खादी ग्रामोद्योग के अंदर काम करने वाले 2 कैशियर जो हेड कैशियर के रूप में काम करते थे, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि उनको बुलाया जाता था ऑफिस में और कहा जाता था कि ये चेयरमैन साहब का पैसा है। चेयरमैन साहब मतलब विनय कुमार सक्सेना जी का पैसा है, इसको जाओ और चेंज करके ले आओ। जब इन्होंने कहा जी हम फंस जाएंगे, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा, पूरे देश के अंदर हो रहा है, हर जगह हो रहा है। इस तरह के 7000 ब्रांचेज हैं पूरे देश के अंदर। आप सोचिए एक ब्रांच पे 22 लाख का किस तरह से कैश का हुआ। अगर सारे ब्रांचेज का कैलकुलेट कर लोगे तो न जाने कितने पैसे हो गए। दिल्ली की सरकार इसलिए बौखला गई है क्योंकि उनके एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और उपराज्यपाल महोदय ने उन पर कॉग्निजेंस लिया है। उपराज्यपाल जी ने ये पूछा है कि आपने 2.5 साल से ये रिपोर्ट क्यों दबा रखी थी और इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। स्कूलों के कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उपराज्यपाल जी ने पूछा है कि शराब नीति में जो घपला किया उसको सीबीआई को मामले को दिया और आपने अपनी शराब नीति वापस ले ली, तो आपका सारा भ्रष्टाचार जो आप कर रहे थे उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग गई। अगर उपराज्यपाल जी ने कहा कि आपकी 47 फाइलें जो हैं ये बिना साइन के आ गई हैं, इन पर हस्ताक्षर करिए, क्योंकि अगर सरकार का मुखिया हस्ताक्षर नहीं करेगा तो गवर्नर के पास संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। तो इन सब चीज़ों से बौखला के और वो सच्चाई को झुटलाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं।